शांति। बाबा का आज का महावाक्य है 10/5/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के पॉइंट को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं? स्वर्ग की गेट पर। और बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपनी रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? उत्तर है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है। बाबा कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। यह भी बाप ने समझाया है। दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और रजाई को देख खुश होगा ना। भल रजाई है, परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रही हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर रजाई करेंगे। वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था। बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं। अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं। उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहाँ भी है वह शिवलिंग।
जिसके पास जाते हैं मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं चाहेंगे। तुम जानते हो हम पढ़ाते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ यह वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट। इसमें बड़ा क्लियर है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान के पॉइंट को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्य को पता ही नहीं। कलयुग की उम्र 5000 वर्ष कह देते हैं तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि हमारा बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएंगे। यह है राजयोग, हमारी बुद्धि का योग है ना, परमपिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख न मिले, चाहते भी हैं किसको दुख न देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देते हैं। फिर अंदर में पछताते हैं, हमने नाहिक उनको दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से दुख न देने। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने। यह कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सज़ा आदि देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे
तो फेल खुद होंगे। वह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, तो प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत अच्छी रीति बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ। उनसे स्वर्ग, उनसे नर्क। बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो वह बहुत सहज है। अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ है? यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है। इसमें ही माया थपकाती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमज़ोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमज़ोर हैं। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वाह जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहे तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे। नहीं तो सजा भी तो खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कि मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना। तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की हुई कमाई चट हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल न सकेंगे। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगैर कुछ भी मिलता नहीं है। तुमको 21 जन्म के लिए रजाई मिलती है तो कितना मेहनत करना चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए। ऐसा न हो कि दोनों जहान से चले। कोई के नाम रूप में लटक मरते हो तो खत्म हो जाते। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा अब घर
जाते हैं। यह शरीर यहाँ छोड़ देना है, वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाएंगे। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म बंधन में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे, और फिर बाबा कहते हैं अशरीरी होकर जाना है। जब हम परम धाम से आए थे तो अशरीरी ही आए थे और जाएंगे तो अशरीरी ही जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पति से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाल्ट बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस घर जाना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है और आसार भी दिख रहा है कि जो जो अभी तक बाबा ने कहा वो होता आया और हो रहा है। इसमें कोई सार नहीं है, तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, परंतु भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा। उनके दिमाग में क्या है कि बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सद्गति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान यह भक्ति के अक्षर भी न निकले, या बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। यह दुनिया ही तमो प्रधान है। सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य अर्थात बीज और अंत अर्थात ये अंत चल रहा है। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। तुम रावण राज्य शुरू होता है मध्य से यानी बीच से। बाप भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और भारत ही पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी ही लेते हैं, बाकी तो नंबर वार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होगी, तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते। या 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा मासूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वह आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने।
मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यह आर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वह सबको ले जाते हैं तब सबको शांति मिलती है। सतयुग में तुमको शांति भी है तो सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। वह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत हैं। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं। सब शांति में चले जाएंगे। वहाँ दिल भरकर शांति मिलती है। कहाँ पर? सतयुग में। तुमको रजाई में शांति भी है तो सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहाँ पतित दुखी होंगे ही नहीं। दुख सुख की कोई बात नहीं। कोई शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते हैं शांति सुख सब ले लो। आयुष्मान भव, लंबी उम्र भी ले लो। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होंगे। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है। शरीर छोड़कर हम क्या बनेंगे? अभी पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो कि हम सतयुग में जाए क्या बनेंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी ही खुशी। जितना इस पढ़ाई को जीवन में उतारेंगे, जितना ऊंचा पढ़ेंगे उतनी ही खुशी होगी। हमको भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन सा एम ऑब्जेक्ट है? नर ऐसा कर्म करे नारायण बने और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी बने। परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियाँ मैदान में आएंगी। बाबा कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसे दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर और बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज़ देखने से ही दिल को खुशी हो जाती है। नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं,
पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा कहती हैं काम महा शत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूँ, इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की युक्ति चाहिए। ऐसी कुमारियाँ जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोह, मोह नहीं चाहिए, नष्टो मोह। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों आदि की याद आती रहती है। बहुत ऐसे हैं आके बाबा का बन गए, अब फिर घर की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगाएंगे। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं, बाकी कोई हमारा नहीं है। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद न आए, यह मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी मत या आसुरी चलन नहीं चलनी है। न तो आसुरी मत पे चलना है और न ही आसुरी चलन चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहाबन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। बस यही धुन रहे कि अब सतयुग आया कि आया। स्लोगन है, वरदान है, माया के रायल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भवा। माया के रायल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भवा। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छी हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रायल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है तो मेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के बंधन में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्राकृतिक जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में
लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज पवित्र राज है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा याद में रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। ओम शांति।